नमस्कार। अगर आपने इस बार का गूगल I/O इवेंट देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये किसी साई-फाई मूवी के सच होने जैसा था। मेरा मतलब है, वहाँ AI शब्द का जिक्र इतनी बार हुआ कि लिटरली गिनती करना मुश्किल हो गया। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या थी? ये सिर्फ कोई हवा-हवाई बातें नहीं थी। ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि AI अब किसी ऐप का कोई छोटा-मोटा नया फीचर नहीं रह गया है। अब ये हमारे आधुनिक डिजिटल अनुभव की पूरी बुनियाद बन चुका है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं बड़े अपडेट्स की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि आने वाला कल आखिर कैसा दिखने वाला है। चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। पर्दे पर दिख रही ये एक छोटी सी लाइन अपने आप में बहुत बड़ा मतलब रखती है। मुख्य निष्कर्ष ये है कि ये सारी नई घोषणाएं सिर्फ किसी बैकएंड सर्वर या कॉम्प्लेक्स तकनीक के बारे में नहीं है। ये हमारे दैनिक जीवन और रोजाना की प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह से बदल देने के बारे में है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि AI अब एक ऐसी अलग वेबसाइट नहीं रह गया जहां आपको जाकर कुछ टाइप करना पड़े। अब ये आपके फोन के कीबोर्ड, कैमरा और यहाँ तक कि आपके रोजमर्रा के ईमेल्स के अंदर पहले से ही बैठा हुआ है। ये हर प्रोडक्ट का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? हम शुरुआत करेंगे द कोर AI इंजन से। उसके बाद हम नए सर्च एक्सपीरियंस, यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम और नेक्स्ट जेन जनरेटिव मीडिया पर जाएंगे। और आखिरी में हम बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल फिजिकल वेरिएबल्स की असली दुनिया तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, द कोर AI इंजन। यहाँ हमारी मुलाकात होती है जेमिनाई, ओमनी और स्पार्क से, जो आगे आने वाली हर नई चीज के पीछे की असली ताकत है। आखिर जेमिनाई ओमनी को इतना शक्तिशाली क्या बनाता है? असली जादू इसके मल्टी मोडल AI होने में छुपा है। ये एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एक ही समय में टेक्स्ट, आवाज, चित्र और वीडियो को बिल्कुल एक साथ समझ सकती है। जरा सोचिए, आपने अपने फोन का कैमरा एक खराब फ्रिज की तरफ घुमाया और पूछा, भाई इसे कैसे ठीक करें? अब मल्टी मॉडल AI सिर्फ उस वीडियो को देख नहीं रहा है, वो उसमें दिखने वाले पार्ट्स को पहचानता है, आपकी आवाज सुनता है और बिल्कुल एक इंसान की तरह सोचकर आपको बताता है कि कौन सी तार कहाँ जुड़ेगी। ये तकनीक अलग अलग तरह की जानकारी को एक साथ प्रोसेस करती है, जिससे इंटरैक्ट करना एक नॉर्मल आम बातचीत जैसा लगता है ना कमाल? और इसी कोर इंजन के साथ आता है जेमिनाई स्पार्क। ये विशेष रूप से आपकी रचनात्मकता और रोजाना की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी पर फोकस करता है। एक असिस्टेंट के रूप में ये नए आइडियाज सोचने, कामों को मैनेज करने और दैनिक वर्कफ्लोज को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। एक ऐसी सिचुएशन सोचिए जहां आपको एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान करना हो, हजारों ईमेल्स, अलग अलग वेंडर्स और अनगिनती छोटे छोटे टास्क्स। ऐसे केओस के बीच जेमिनाई स्पार्क कुछ ही सेकंड्स में सारी जानकारी को एक जगह लाकर एक साफ सुथरा शेड्यूल बना देता है। ये सिर्फ डेटा को प्रोसेस नहीं कर रहा, बल्कि अपना दिमाग लगाकर समस्याओं का समाधान निकाल रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, अपग्रेडिंग द सर्च एक्सपीरियंस, यानी लिंक से सीधा कॉन्वर्सेशंस तक। देखते हैं कि आम जिंदगी में इस नए AI इंजन का असर गूगल सर्च पर कैसा होगा। पुराने और नए तरीके का ये फर्क सच में बहुत दिलचस्प है। याद कीजिए वो दिन जब हम किसी सिंपल सी रेसिपी को ढूंढने के लिए सर्च इंजन पर टाइप करते थे और बदले में हमें मिलती थी 10 नीले लिंक्स और लंबी लंबी लिस्ट्स। फिर हर एक वेबसाइट पर क्लिक करके एड्स के बीच में से अपने काम की जानकारी खुद निकालनी पड़ती थी। ट्रेडिशनल सर्च बस यही था। लेकिन अब AI सर्च के आने से पूरा ढंग ही बदल चुका है। अब आपको सीधे बातचीत वाले जवाब मिलते हैं। आपने सवाल पूछा और AI तुरंत पूरे इंटरनेट का सार निकालकर एग्जैक्ट स्टेप्स आपके सामने रख देता है। AI की इन समरीज और डायरेक्ट रिकमेंडेशंस ने इन्फॉर्मेशन ढूंढने को एक थका देने वाले काम से बदलकर एक बेहद आसान बातचीत बना दिया है। और अब तीसरा हिस्सा, अ यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम, यानी AI अब हर जगह है, जो हमारे रोज के कामों को पूरी तरह बदल देगा। जेमिनाई अब सिर्फ एक सर्च बॉक्स तक सीमित नहीं है। अब अलग अलग प्रोग्राम्स एक दूसरे से अलग थलग नहीं हैं। एक पूरे वर्कफ्लो की कल्पना कीजिए। सोचिए, AI पहले आपके जीमेल में आए, एक बहुत लंबे थ्रेड को पढ़ता है और उसका एक छोटा सा समरी बनाता है। फिर बिल्कुल वही असिस्टेंट उस समरी के आधार पर गूगल डॉक्स में आपके लिए एक पूरी रिपोर्ट ड्राफ्ट कर देता है। और आखिर में वो आपके एंड्रॉयड डिवाइस पर मीटिंग का एक रिमाइंडर भी सेट कर देता है। ये सिर्फ अलग अलग ऐप्स नहीं हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये एक चलता फिरता दिमाग है जो एंड्रॉयड, क्रोम, जीमेल और डॉक्स जैसी हर गूगल सर्विस के अंदर घुल मिल गया है।
ये एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाता है जहां आपका काम बिना रुके एक ऐप से दूसरे ऐप में स्मूथली चलता रहता है। चौथा टॉपिक काफी मजेदार है, नेक्स्ट जेन जेनरेटिव मीडिया, यानी नई वास्तविकताओं का निर्माण। चलिए देखते हैं कि रचनात्मक दुनिया में ये तकनीक क्या नए चमत्कार कर रही है। अब इन नए शक्तिशाली टूल्स की मदद से बेहद असली लगने वाली तस्वीरें, हाई क्वालिटी वीडियो और क्रिएटिव मल्टीमीडिया कंटेंट बनाया जा सकता है। आपको पिछले साल का वो धुंधला या अजीब दिखने वाला एआई आर्ट याद है? वो सब अब पुरानी बातें हैं। इसकी क्वालिटी में अब जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। अगर आप एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जैसे एक फ्यूचरिस्टिक शहर का सिनेमैटिक शॉट, तो बदले में आपको जो वीडियो या म्यूजिक मिलता है वो ऐसा लगता है जैसे किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में बनाया गया हो। एआई जनरेटेड म्यूजिक और रियलिस्टिक इमेजेस बनाने की क्षमता अब आम लोगों के हाथ में आ चुकी है। ये मीडिया बनाने की दिशा में एक ऐसी बड़ी छलांग है जो हर किसी को एक बेहतरीन क्रिएटर बनने का मौका देती है। पर अब एक बहुत ही उत्तेजक सवाल खड़ा होता है, क्या होगा जब एआई इन स्क्रीन्स की चार दीवारी से बाहर निकलकर हमारी इस असली फिजिकल दुनिया में आएगा? जब डिजिटल तकनीक सीधे असली दुनिया से टकराएगी, तब क्या नतीजा निकलेगा? बिना स्क्रीन वाली इस दुनिया का नज़ारा आखिर कैसा होगा? यही हमें ले आता है हमारे आखिरी पड़ाव पर, द फ्यूचर, यानी वेरेबल्स और एक्सपेरिमेंट्स। इंटेलिजेंट आईवेयर यानी एआई से चलने वाले स्मार्ट ग्लासेस अब वास्तविक दुनिया में असलियत बन रहे हैं। जरा इस नज़ारे को सोचकर देखिए। आप किसी नए देश की सड़कों पर घूम रहे हैं, जहां की भाषा आपके लिए बिल्कुल अनजान है, लेकिन आपकी आंखों पर पहने हुए स्मार्ट ग्लासेस रियल टाइम में वहां के फॉरेन साइन बोर्ड्स को और यहां तक कि लोगों की बातों को सीधे चश्मे के शीशे पर अनुवाद करके दिखा रहे हैं। ये आपकी आंखों के बिल्कुल सामने लाइव नेविगेशन और आसपास के माहौल की जानकारी सटीक तरीके से दे रहे हैं। लाइव विजुअल असिस्टेंस के माध्यम से एआई को अपनी दुनिया में इस तरह असर करते देखना सच में किसी जादू से कम नहीं लगता। और बात सिर्फ चश्मों तक ही सीमित नहीं है। प्रोजेक्ट एंटी ग्रेविटी के तहत कुछ बेहद खास एक्सपेरिमेंटल विचारों को सामने रखा गया है। ये इनोवेटिव एआई रिसर्च और आने वाली पीढ़ी के यूजर एक्सपीरियंसेस का इशारा है। इसका असली मतलब क्या है? ये उस दिशा में इशारा करता है जहां शायद आगे चलकर हमें स्क्रीन्स की जरूरत ही ना पड़े। ये स्पेशल कंप्यूटिंग और ऐसे इंटरफेसेस के बारे में है जहां एक इंसान और मशीन के बीच का फर्क और भी ज्यादा धुंधला हो जाएगा। रिसर्चर्स अभी से ही कंप्यूटिंग की अगली बहुत बड़ी सीमा को पार करने की तैयारी कर रहे हैं, जहां एआई सिर्फ हमारे टूल्स में नहीं बल्कि हमारे आसपास के पूरे माहौल में बसा होगा। तो आखिर में ये सवाल उठना लाजमी है, अगर एआई आज ही हमारे रोजमर्रा के कामों और टूल्स में इतनी गहराई से जुड़ चुका है, तो कंप्यूटिंग का असली भविष्य और कितनी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। गूगल I/O की इन घोषणाओं ने साफ दिखा दिया है कि भविष्य अब किसी दूर की बात नहीं है, बल्कि वो शुरू हो चुका है। तो सवाल अब ये नहीं रह गया है कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि हम इसके साथ मिलकर क्या नया बनाएंगे।